बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में सपना अपनी मामा मामी के साथ रहा करती थी। सपना की मामी विनीता बहुत ही चतुर और चालाक थी। विनीता सपना से अपने घर का सारा काम करवाती थी और विनीता अपनी बेटी कुसुम के साथ पूरा दिन शॉपिंग करती थी और घूमती रहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन कुसुम का जन्मदिन था। विनीता सपना के पास आती है और उसे कहती है, देख मनहूस लड़की, आज मेरी बेटी कुसुम का जन्मदिन है। पूरे घर को अच्छी तरह सजा देना और अच्छे अच्छे पकवान बना देना। मामी जी, आज कुसुम दीदी के साथ साथ मेरा भी जन्मदिन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहा? जरा दोबारा से तो कहना। तू मनहूस लड़की, तू नौकरानी, मेरी बेटी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी? तेरी औकात भी है क्या? भूल गई मैंने तुझे अपने घर में सिर्फ नौकरानी बना कर रखा है। मेरी बेटी की जन्मदिन पार्टी में तू नजर भी नहीं आएगी। उसके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है। सारा काम खत्म कर ले और उसके बाद घर से बाहर निकल जा। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जो बचा कुचा होगा वो तुझे मिल जाएगा। आई बात समझ में? बेचारी सपना अपनी मामी की बातें सुनकर उसे बहुत दुख होता है। बेचारी बहुत रोती है, मगर मामी के घर में आंसू पोंछने वाला वहाँ पर उसका कोई भी नहीं था। सपना अपने जन्मदिन पर घर का सारा काम करती है, कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक का। और जब जन्मदिन पार्टी शुरू होती है तो विनीता उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। पार्टी में कुसुम की फ्रेंड्स भी आती हैं। सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, मगर सपना बाहर एक किनारे पर बैठकर बहुत रोती है। माँ, आप देख रही हैं, आज मेरा जन्मदिन है और मामी ने मुझसे घर का सारा काम करवाया और उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया ताकि मैं कुसुम दीदी के जन्मदिन पार्टी का हिस्सा न बन सकूं। माँ, पिताजी, आप दोनों जब जिंदा थे तो मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया करते थे। कितना बड़ा जन्मदिन का केक आया करता था। काश आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। माँ। ऐसा कहकर सपना बहुत ज्यादा रो रही थी कि तभी वहाँ पर सपना के माता पिता की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, माँ, पिताजी, आप दोनों मेरे सामने, मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, आज तेरा जन्मदिन है। हमने देखा कि तू इतनी ज़्यादा परेशान है, इसलिए हम दोनों तेरी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ मेरी गुड़िया, हम तुझे एक जादुई सुनहरी केक देने के लिए यहाँ आए हैं, जिसकी मदद से तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हाँ सपना बेटा, यह जादुई सुनहरी केक कभी खत्म नहीं होगी और इस जादुई केक से तुम जितने चाहे उतने केक मांग सकती हो। जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो यह जादुई सुनहरी केक तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगी। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सपना के माता पिता सपना को एक जादुई सुनहरी केक देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। सपना वह जादुई केक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जैसे ही सपना उस जादुई केक को हाथ लगाती है तो एक बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस वहाँ पर आ जाती है, जिसे पहनकर सपना और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। मुझे जादुई सुनहरी केक तो मिल गया, लेकिन मैं अपना जन्मदिन अकेले कैसे सेलिब्रेट करूं? हाँ, मुझे सभी गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा कहकर सपना आसपास के सभी गरीब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती है।
अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बाद सपना अपनी मामी के घर चली जाती है। तभी कुसुम अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो, हमारे घर की नौकरानी वापस आ गई। मेहमानों की प्लेट्स में जो झूठा केक बचा है वो इस नौकरानी को खिला दो, ये भी क्या याद रखेगी। हाँ, सोच तो मैं भी ऐसा ही रही थी। अब तो इस नौकरानी को झूठी प्लेट का केक खिला ही देती हूँ। ले मनहूस, खा ले ये केक। नहीं मामी जी, मुझे केक नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। सपना की बातें सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आ जाता है कि सपना ने झूठा केक खाने के लिए मना कैसे कर दिया। तभी विनीता सपना की बहुत पिटाई करती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? अगर मैंने कहा कि झूठा केक तुझे खाना है तो तुझे खाना ही है। तभी सपना के अंदर एक शक्ति आ जाती है जो उसे उस जादुई सुनहरी केक की वजह से मिली थी। तभी सपना कहती है, बस मामी जी, बहुत हुआ। अब मैं आपका अत्याचार नहीं सहन कर सकती। आप मुझसे घर का सारा काम कराती हैं और खाने के लिए एक ही वक्त को देती हैं और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। फिर भी मैं आपका अत्याचार चुपचाप सहन करती रही, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। ऐसा कहकर सपना अपनी मामी को पीछे हटा देती है। तभी कुसुम सपना को मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी सपना उसका हाथ मोड़ देती है और उसे जोर से धक्का मारती है। अब मैं आप जैसे निर्दयी लोगों के साथ एक और पल भी नहीं रह सकती। मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद अब मेरे साथ है। मैं आप लोगों का घर छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर सपना अपनी मामी के घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जादुई सुनहरी केक की मदद से एक बेकरी खोल देती है और उस जादुई सुनहरी केक से बहुत ही सुंदर सुंदर केक निकलते थे। अब सपना उस केकों को बेचती थी। सपना की बहुत अच्छी कमाई होना शुरू हो जाती है और कुछ ही समय में सपना बहुत अमीर हो जाती है। सपना, जो बच्चे गरीब होते हैं, अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाते, उन्हें फ्री में केक दे देती थी। ऐसे ही सपना का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। वही दूसरी ओर विनीता और कुसुम एक प्लान बनाती है। वो सपना कितनी अमीर हो गई और वो भी सिर्फ एक छोटी सी बेकरी की वजह से। नहीं बेटा, बात तो कुछ और ही है। पता लगाना पड़ेगा। उसने तुझे मारा था ना, उसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगी। उसकी बेकरी को ही मैं जला दूंगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मम्मी, आप ठीक कह रही हो। हमें उस नौकरानी की बेकरी में आग लगा देनी चाहिए। ना रहेगी बेकरी और ना रहेगी स्वादिष्ट केक उसके। फिर तो उसे हमारे घर आना ही पड़ेगा। उसके बाद हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेगी ये। ऐसा सोचकर विनीता और कुसुम रात को सपना की बेकरी जलाने के लिए चली जाती है और जैसे ही विनीता और कुसुम बेकरी जलाने वाली होती है, उल्टा आग उन दोनों के ही हाथों में लग जाती है। तभी विनीता और कुसुम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आ जाते हैं और सपना भी आ जाती है। मामी जी, आप मेरी बेकरी को जलाना चाहती थी, लेकिन आप इस बेकरी को नहीं जला पाएंगी क्योंकि इस बेकरी के अंदर जादुई सुनहरी केक रखा है जो हमेशा मेरी मदद करता है। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब आप मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सपना बेटा, मेरे हाथों में बहुत आग लग रही है। मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। प्लीज तुम इस आग को बुझाओ। मुझे बहुत जलन हो रही है सपना बेटा। हाँ सपना, तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरे हाथों में बहुत जलन हो रही है। प्लीज इसे बुझाओ। मोहल्ले वालों ने बहुत पानी डाला लेकिन ये आग बुझ ही नहीं रही है। इस आग को तो सिर्फ तुम ही बुझा सकती हो। मुझे माफ कर दो सपना।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सपना को विनीता और कुसुम पर दया आ जाती है और वह जादुई सुनहरी केक से कहती है, हे जादुई सुनहरी केक, मामी और कुसुम ने जो किया वो बहुत गलत किया। किसी भी अनाथ बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस आग में जलकर ये दोनों मर जाए। जादुई सुनहरी केक, इनकी यह आग बुझा दो। ठीक है सपना, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं यह आग बुझा देता हूँ। जादुई सुनहरी केक सपना के कहने पर विनीता और कुसुम के हाथों की आग को बुझा देता है। विनीता और कुसुम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और दोनों सपना से माफी भी मांगती हैं। सपना, हम तुम्हें यहाँ बर्बाद करने आए थे। जब तुम हमारे घर में रहती थी तो हम तुझ पर कितना अत्याचार करते थे। अगर तू चाहती तो हमें इस आग में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमारे ऊपर दया की और हमें माफ कर दिया। हमेशा खुश रहो बेटी, तुम्हारी जैसी बेटी हर किसी को मिले। सपना विनीता और कुसुम को माफ कर देती है और उनके साथ उनके घर भी चली जाती है और जादुई सुनहरी केक की मदद से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है अपनी मामी और कुसुम के साथ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।